हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में एडुटेरिया बिहार दुर्गा मेंस वॉल्यूम 2 का चौथा सेट शुरू करेंगे। सेट 3 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए चौथा सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है? एंथ्रासाइट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा 86 से 97% होती है। एंथ्रासाइट प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए देखिए, विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, तो ये सही है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, ये भी सही है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है, तो सी जो है ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके कारण होता है? प्रकाश का परिक्षेपण के कारण। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 100 में से आपका स्कोर कितना रहा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आंखों का कौन सा भाग उसके विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? परितारिका। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आंखों का रंग परितारिका नामक संरचना के रंजकता से उत्पन्न होता है और यह नियंत्रित करने में मदद करता है कि आंखों में कितना प्रकाश प्रवेश कर सकता है। डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है? वृक्क के। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, वृक्क। डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वृक्क यानी गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पिक्नोमीटर यंत्र का प्रयोग घनत्व मापने में किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, घनत्व। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? अवरक्त किरणें। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अवरक्त किरणों की तुलना में पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा अधिक, जबकि एक्स किरणों एवं गामा किरणों की अपेक्षा कम होती है। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? पोटास एलम का। सामान्य वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर कितना होता है? 70 से 99 mg/dl। सामान्य वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर 70 से 99 mg/dl। वही खाना खाने के कुछ देर बाद रुधिर ग्लूकोज का स्तर लगभग 140 mg/dl से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? तो ये जो है फॉलिक एसिड के कमी के कारण होता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, मेलानिन। एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है? गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जो उल्टा यानी कि पीछे की ओर उड़ता है। यह पक्षी जब उड़ता है तो हेलीकॉप्टर की तरह अपनी उड़ान भरता है। यह हवा में ही आगे पीछे और दाएं बाएं आसानी से आ जा सकता है। निम्न में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। उन्होंने मटर के बीज पर प्रयोग कर आनुवांशिकी के निर्धारित किए थे। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन से खनिज में पाया जाता है? हैलाइट में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा धातु तथा उनके अयस्कों का सही मेल नहीं है? यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, कॉलवेराइट सोना का अयस्क है, तो ये सही है। मेलेकाइट तांबा का अयस्क, ये भी सही है। मिलेराइट यूरेनियम का अयस्क, तो ये जो है गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलेराइट निकेल का अयस्क है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। दहन कैसी प्रक्रिया है?
दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक प्रक्रिया। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन एवं ईंधन के मध्य होती है। कांसा निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? तांबा एवं टीन का। निम्न में से कौन सा एक आभासी बल का उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल ऐसा बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। यह वो आभासी बल होता है जो अपकेंद्रीय बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, ये वर्ग स्त्रियां एवं शूद्र थे। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पल्लव राजवंश। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? सूफी आदेशों को सिलसिला के नाम से जाना गया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सिलसिला। सुविख्यात कोहिनूर हीरा कहाँ के खान से प्राप्त किया गया था? गोलकुंडा के खान से। निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह से मिलान गलत है? पहला ऑप्शन देखिए, राणा सांगा अकबर के समकालीन, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राणा सांगा का जो शासनकाल है 1482 से 1528 राणा सांगा का समय है, जो बाबर के समकालीन था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा किए गए सुधारों का सही मेल कौन सा है? पहला देखिए, मजहर की घोषणा 1579 में, तो ये सही है। जजिया कर समाप्ति 1564 में, ये भी सही है। तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1562 में, तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में किया था, तो ये गलत है। इबादत खाना की स्थापना 1582, ये भी गलत है। इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 एवं 2। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी नामक प्रसिद्ध जैन विद्वान का अकबर बहुत सम्मान किया करता था। अकबर ने हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम बताएं। सबसे पहले सूरत में 1613 ईस्वी में, उसके बाद जो है मद्रास में 1639 ईस्वी में, मद्रास के बाद मुंबई में 1687 ईस्वी में, अब मुंबई के बाद कलकत्ता में 1698 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्न में से कौन था? मुहम्मद शाह था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नादिर शाह दिल्ली पर मार्च 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक मुहम्मद शाह था। नादिर शाह फारस के अफसार वंश का संस्थापक था। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मधुसूदन दत्त। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? उराव जनजाति। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध 1914 के बाद छोटा नागपुर तत्कालिक बिहार में हुई थी। इस आंदोलन को उराव जनजाति के जतरा भगत, बलराम भगत आदि ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्न में से कौन सी है? गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिए वकालत भी की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में। 1916 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौते हुए, जिसके बाद दोनों दल एक दूसरे के निकट आ गए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता MC मजूमदार के द्वारा की गई थी। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किस वर्ष की गई? 1905 ईस्वी में। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 12 जून 1905 ईस्वी को भारत सेवक समाज की स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में की गई। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का,
महात्मा गांधी द्वारा खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था और इसे कांग्रेस के विजयवाड़ा सत्र 1921 में पदोन्नत किया गया था। वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? किसी देश के आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार आदि महत्वपूर्ण कारक होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। घटिया वस्तु के संबंध में मांग की आय सापेक्षता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। घटिया वस्तु के संबंध में मांग की आय सापेक्षता ऋणात्मक होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक। निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? मनोरंजन कर। राज्य सरकार द्वारा लगाने वाला कर मनोरंजन कर और स्टाम्प ड्यूटी, लग्जरी कार, मोटर वाहन, ये सभी कर जो है राज्य सरकार द्वारा लगाई जाती है। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? समाजवादी व्यवस्था पर। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का एक प्राकृतिक घटना है जो ग्रीष्मकाल में उच्च अक्षांशों पर देखी जाती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार से संबंधित नहीं है? निहारिका। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से होती है, इसे ही निहारिका कहा जाता है। बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, हिमाद्री। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है, जो बांग्लादेश, भूटान एवं नेपाल है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की प्रारूप या प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? महासागरीय धाराएं का। भारत में निम्न में से किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? यमुना नदी को, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। ऐसा इसके अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण कहा जाता है। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। ये समुद्री घास खाते हैं तथा ये किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है? भारत में 4 पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड तथा पश्चिमी घाट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 4। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसए के संविधान से। यूएसए अमेरिका संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था आदि ली गई है। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? लॉस्की का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन हैरोल्ड जोसेफ लॉस्की का है। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? विधानसभा में मनोनीत किए गए सदस्य। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता प्राप्त अधिकारों को विधि द्वारा विनियमित करती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 167 में। संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था?
सरकारिया आयोग ने भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 15 जून 2005 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष की होती है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। क्रीमी लेयर का तात्पर्य किससे है? आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण से। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 233(1) के तहत किसी राज्य के जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से उस राज्य का राज्यपाल करता है। मुंशी प्रेमचंद निम्न में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पुस्तक या उपन्यास सेवा सदन, गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? भूटान देश को कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1986 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में। सेन सूचकांक का संबंध किससे है? निर्धनता से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, निर्धनता। दोस्तों इससे पहले वॉल्यूम 1 एडुटेरिया वॉल्यूम 1 हमने कंप्लीट करा दिया है। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक ऋण के घटक है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सार्वजनिक उधार, ट्रेजरी बिल, आरबीआई को जारी की गई प्रतिभूतियां सार्वजनिक ऋण के घटक हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 अगस्त 2020 को कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? 5 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर कुल 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा, मोनिका बत्रा, दिनेश फोगाट, मरियप्पन, रानी रामपाल को। हाल ही में किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? आईसीआईसीआई बैंक। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? संकोश नदी। संकोश ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। इस नदी पर भारत के सहयोग से भूटान में संकोश परियोजना स्थापित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अबू धाबी में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अबू धाबी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा आदि सभी नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा का उदाहरण है एवं अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय अबू धाबी में है। जियोग्राफिक इंडिकेशन कृषि के उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में किसे कानूनी संरक्षण प्रदान करती है? उत्पाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक क्या है? तो ये एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें पर्यावरण से संबंधित मामलों पर त्वरित निर्णय किया जाता है। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में क्लॉड टामवो ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1930 में। अगस्त 2006 में IAU के प्राग सम्मेलन में इसे बौने ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तैराकी से। सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1948 ईस्वी में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अप्रैल 1948 में तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री
श्याम प्रसाद मुखर्जी ने भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का अधिनियम प्रमुख साधन कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा प्रमुख साधन जो है वो तालाब है। अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है? राइफल शूटिंग से। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए। इसका सही उत्तर बता देता हूँ। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से विपरीत भुजाओं पर डाले गए लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का कौन सा केंद्र है? उस त्रिभुज का लंब केंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस 20 डिग्री, जहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर थीटा का मान 14 डिग्री आएगा। यदि समीकरण 3x² + 5x - 7 = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा? 5/7 होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 5/7। x⁻11 + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल 0 आएगा। एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी? तो इसके आयतन में 237.12%, 237.5% होगी। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया है। ब्याज की दर ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो ब्याज की दर होगी 15%। ऑप्शन डी हो जाएगा 15%। 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 6:4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, √7 + 2 √10 का सरलतम मान ज्ञात करें। √5 + √2 होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर √5 + √2। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर 8, 13 तथा 18 शेष बचे। 288 होगा। log 8 बेस 4 इंटू log 4 बेस 8 का मान ज्ञात करें। तो इसका मान 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में होते हैं। तो शब्दकोश में सबसे पहले टी आएगा, इसके बाद टेनेंट आएगा, फिर इसके बाद टेरेस आएगा, फिर इसके बाद टुमारो आएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलुप्त संख्या का पता लगाएं। खाली स्थान यहाँ पे विलुप्त में कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर 25। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 25। एक लड़का और लड़की एक पार्क में खेल रहे हैं। लड़की के नाना की एकमात्र बेटी लड़के के पिता की बहन है। लड़का लड़की से कैसे संबंधित है? ममेरा भाई के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुनें। यहाँ पर आपको डिफरेंट को चुनना है। तो डिफरेंट जो है MNPO। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा MNPO। खाली स्थान में क्या आएगा? 1, 2, 3, 10। खाली स्थान में यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर 99 आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर 99। दी गई आकृति में त्रिकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें टोटल 10 त्रिकोण हैं। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा प्रश्न आकृति में दिए गए घन पर आधारित नहीं हो सकता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 बच्चों की एक कक्षा में रामू की रैंक शीर्ष से 16वां है। अजय रामू से 7 रैंक नीचे है। नीचे से अजय की रैंक क्या है? नीचे से 20वां रैंक है। उस आरेख को पहचानने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का अच्छे से दर्शाता है। गणित, अंकगणित और बीजगणित। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। यदि एक घन के सभी सतह को नीले रंग से रंग दिया जाए और इसे 64 समान घनों में काटा जाए तो कितने छोटे घन ऐसे हैं जिसका 3 सतह नीला है?
8 ऐसे हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 8। तो दोस्तों आज के वीडियो में एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट 4 कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।